जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग्य। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ दिखता है वह सब यदि अविद्या से उपजा है तो वह निवृत्त किस भांति होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से क्षण भर में नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट हो जाती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक अविद्या मनुष्य को भ्रम दिखाती है और नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराती है। पर जब आत्मा के दर्शन की इच्छा होती है तब वही इच्छा मोह का नाश करती है। जैसे धूप से छाया क्षीण हो जाती है, वैसे ही आत्मपद की इच्छा से अविद्या भी क्षीण हो जाती है और सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार होने से नष्ट हो जाती है। हे राम जी, दृश्य पदार्थों में इच्छा उपजने का नाम अविद्या है और उस इच्छा के नाश का नाम विद्या है। उस विद्या ही का नाम मोक्ष है। अविद्या का नाश भी संकल्प मात्र है। जितने दृश्य पदार्थ हैं उनकी इच्छा न उपजे और केवल चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, यही अविद्या के नाश का उपाय है। जब सब वासना निवृत्ति हो तब आत्म तत्व का प्रकाश होवे। जैसे रात्रि के क्षय होने से सूर्य प्रकाशता है, वैसे ही वासना के क्षय होने से आत्मा प्रकाशता है। जैसे सूर्य के उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कहाँ गई, वैसे ही विवेक के उपजे से विदित नहीं होता अविद्या कहाँ गई। हे राम जी, मनुष्य संसार की दृढ़ वासना में बंधा है और जैसे संध्या काल में मूर्ख बालक परछाई में वेताल की कल्पना कर भयवान होता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से भय पाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 17। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष विदेह मुक्त है वह हमारी वाणी का विषय नहीं। इससे तुम जीवन मुक्त का ही लक्षण सुनो। जो कुछ प्रकृत कर्म है उसको जो करता है, परंतु तृष्णा और अहंकार से रहित है और निरअहंकार होकर विचरता है, वह जीवन मुक्त है। दृश्य पदार्थों में जिसकी दृढ़ भावना है वह तृष्णा से सदा दुखी रहता है और संसार के दृढ़ बंधन से बंध कहता है। और जिसने निश्चय करके हृदय से संकल्प का त्याग किया है और बाहर से सब व्यवहार करता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहता है। जो बाहर जगत में बड़े आडंब करता है और इच्छा संयुक्त दृष्टि आता है, पर हृदय में सब अर्थों की वासना और तृष्णा से रहित है, वह मुक्त कहता है। जिस पुरुष की भोगों की तृष्णा मिट गई है और वर्तमान में निरंतर विचरता है, वह निर्दुख निष्कलंक कहता है।
हे महाबुद्धिमान राम जी, जिसके हृदय में इदम अहंकार निश्चय है और जो उसको धार कर संसार की भावना करता है, उसको तृष्णा रूप जंजीर से बंधा और कलना से कलंकित जानो। इससे तुम, मैं और मेरा, सत्य और असत्य, बुद्धि संसार के पदार्थों का त्याग करो और जो परम उदार पद है सर्वदा काल उसमें स्थित हो जाओ। बंध मुक्त सत्य असत्य की कल्पना को त्याग के समुद्रवत अक्षोभ चित्त स्थित हो। न तुम पदार्थ जाल हो, न यह तुम्हारे हैं। असत्य रूप जान के इनका विकल्प त्यागो। यह जगत भ्रांति मात्र है और इसकी तृष्णा भी भ्रांति मात्र है। इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र तुम सत्य स्वरूप हो और तृष्णा मिथ्या रूप है। तुम्हारा और इसका क्या संग है? हे राम जी, जीव को 4 प्रकार का निश्चय होता है और वह बड़े आकार को प्राप्त होता है। चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर में आत्मबुद्धि होना और माता पिता से उत्पन्न हुआ जानना, यह निश्चय बंधन रूप है और असम्यक दर्शन से होता है। यह प्रथम निश्चय है। द्वितीय निश्चय यह है कि मैं सब भावों और पदार्थों से अतीत हूँ, बाल के अग्र से भी सूक्ष्म हूँ और साक्षीभूत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ। यह निश्चय शांति रूप मोक्ष को उपजाता है। जो कुछ जगत जाल है वह सब पदार्थों में मैं ही हूँ और आत्मा रूप में मैं अविनाशी हूँ। यह तीसरा निश्चय है। यह भी मोक्षदायक है। चौथा निश्चय यह है कि मैं असत्य हूँ और जगत भी असत्य है। इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र हूँ। यह भी मोक्ष का कारण है। हे राम जी, ये 4 प्रकार के निश्चय जो मैंने तुमसे कहे हैं, उनमें से प्रथम निश्चय बंधन का कारण है और बाकी तीनों मोक्ष के कारण हैं और वे शुद्ध भावना से उपजते हैं। जो प्रथम निश्चयवान है वह तृष्णा रूप सुगंध से संसार में भ्रमता है और बाकी तीनों भावना शुद्ध जीवन मुक्त विलासी पुरुष की है। जिसको यह निश्चय है कि सर्व जगत में आत्मस्वरूप हूँ, उसको तृष्णा और राग द्वेष फिर नहीं दुख देते। अधः ऊर्ध्व मध्य में आत्मा ही व्यापा है और सब मैं ही हूँ, मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। जिसके हृदय में यह निश्चय है वह संसार के पदार्थों में बंधायमान नहीं होता। शून्य प्रकृति, माया, ब्रह्मा, शिव, पुरुष, ईश्वर सब जिसके नाम हैं, वह विज्ञान रूप एक आत्मा है। सदा सर्वदा एक अद्वैत आत्मा मैं हूँ। द्वैत भ्रम चित्त में नहीं है और सदा विद्यमान सत्ता व्यापक रूप हूँ। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह सब परिपूर्ण आत्म तत्व भर रहा है। जैसे समुद्र में तरंग और बुदबुदे सब जल रूप हैं, तैसे ही सब जगत जाल आत्म रूप ही है। सत्य स्वरूप आत्मा से द्वैत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे बुदबुदे और तरंग कुछ समुद्र से भिन्न नहीं है और भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, तैसे ही आत्मसत्ता से कोई पदार्थ भिन्न नहीं। द्वैत
और अद्वैत जो जगत रचना में भेद है, वह परमात्मा पुरुष की स्फुरन शक्ति है और वही द्वैत और अद्वैत रूप होकर भासती है। यह अपना है, वह और का है। यह भेद जो सर्वदा सब में रहता है और पदार्थों के उपजने और मिटने में सुख दुख भासता है, उनको मत ग्रहण करो। भाव रूप अद्वैत आत्मसत्ता का आश्रय करो और भ्रम द्वैत को त्याग करके अद्वैत पूर्ण सत्ता हो जाओ। संसार के जो कुछ भेद भासते हैं, उनको मत ग्रहण करो। इस भूमिका की भावना जो भेद रूप है, वह दुखदाई जानो। जैसे अंध हस्ती नदी में गिरता है और फिर उछलता है, तैसे ही तुम पदार्थ में मत गिरो। तुम पूर्ण स्वरूप हो। महात्मा पुरुष को राग द्वेष कुछ संभव नहीं होते। सर्वगत आत्मा एक अद्वैत, निरंतर, उदय रूप और सर्वव्यापक है। एक और द्वैत से रहित भी है। सर्व रूप भी वही है और निष्किंचन रूप भी वही है। न मैं हूं, न यह जगत है, सब अविद्या रूप है। ऐसे चिंतन करो और सबका त्याग करो। अथवा ऐसे विचारो कि ज्ञान स्वरूप सत्य असत्य सब मैं ही हूं। तुम्हारा स्वरूप सर्व का प्रकाशक, अजर, अमर, निर्विकार, निष्क्रिय, निराकार और परम अमृत रूप है और निष्कलंक जीव शक्ति का जीवन रूप और सर्व कलना से रहित कारण का कारण है। निरंतर उद्वेग रहित ईश्वर विस्तृत रूप है और अनुभव स्वरूप सबका बीज है। सबका अपना आप, आत्मपद, उचित स्वरूप ब्रह्म, मैं और मेरा भाव से रहित है। इससे अहम और इदम कलना को त्याग करके अपने हृदय में यह निश्चय धारो और यथा प्राप्त क्रिया करो। तुम तो अहंकार से रहित शांत रूप हो। हे राम जी, जिनका हृदय मुक्त स्वरूप है, उन महात्मा पुरुषों का यह स्वभाव है कि असम्यक दृष्टि और देहाभिमान से नहीं रहते, पर लीला से जगत के कार्यों में विचरते हैं और जीवन मुक्त शांत स्वरूप हैं। जगत की गति, आदि, अंत, मध्य में विरस और नाश रूप हैं। इससे वे शांत रूप हैं और सब प्रकार अपना कार्य करते हैं। सब वृत्तियों में स्थित होकर उन्होंने हृदय से ध्येय वासना त्यागी है। निरालंब तत्व का आश्रय लिया है और सब में उद्वेग से रहित, सब अर्थ में संतुष्ट रूप हैं। विवेक रूपी वन में सदा विचरते हैं। बोध रूपी बगीचे में स्थित हैं। सबसे अतीत पद का अवलंबन किया है। उनका अंतःकरण पूर्णमासी के चंद्रमावत शीतल भया है। संसार के पदार्थों से वे कदाचित उद्वेगवान नहीं होते और उद्वेग और असंतुष्टत्व दोनों से रहित हैं। वे संसार में कदाचित दुखी नहीं होते। वे चाहे शत्रुओं के मध्य में होकर युद्ध करे अथवा दया व बड़े भयानक कर्म करते दृष्टि आवे, तो भी जीवन मुक्त हैं। संसार में वे ना दुखी होते हैं और न किसी पदार्थ में आनंदवान होते हैं, न किसी में कष्टवान होते हैं, न किसी पदार्थ की इच्छा करते हैं और न शोक करते हैं। मौन में स्थित यथा प्राप्त कार्य करते हैं और संसार में दुख से रहित
सुखी होते हैं। जो कोई पूछता है तो वे यथाक्रम ज्यों का त्यों कहते हैं और पूछे बिना मूक जड़ वृक्षवत हो रहते हैं। इच्छा अनिच्छा से मुक्त संसार में दुखी नहीं होते और सबसे हित करके और कोमल उचित वाणी से बोलते हैं। वे यज्ञ आदि कर्म भी करते हैं परंतु सांसारिक कार्यों में नहीं डूबते। हे राम जी, जीवन मुक्त पुरुष युक्त अयुक्त नाना प्रकार की उग्र दशा संयुक्त जगत की वृत्ति को हाथ में बेल फलवत जानता है, परंतु परम पद में आरूढ़ होकर जगत की गति देखता रहता है और अपना अंतःकरण शीतल और जीवों को तप्त देखता है। वह स्वरूप में कुछ द्वैत नहीं देखता है, परंतु व्यवहार की अपेक्षा से उसकी महिमा कहीं है। हे राघव, जिन्होंने चित्त जीता है और परमात्मा देखा है, उन महात्मा पुरुषों की स्वभाव वृत्ति मैंने तुमसे कही है। और जो मूढ़ हैं और जिन्होंने अपना चित्त नहीं जीता और भोग रूपी कीच में मग्न हैं, ऐसे गर्दभों के लक्षण हमसे नहीं कहते बनते। उनको उन्मत्त कहिए। उन्मत्त इस प्रकार होते हैं कि महानरक की ज्वाला स्त्री हैं और वे उष्ण नरक अग्नि के ईंधन हैं, उसी में जलते हैं और नाना प्रकार के अर्थों के निमित्त अनर्थ उत्पन्न करते हैं। भोगों की अनर्थ रूप दीनता से उनके चित्त सोए हुए हैं और संसार के आरंभ से दुखी होते हैं। नाना प्रकार के कर्म जो वे करते हैं और उनके फल हृदय में धारते हैं और उन कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। ऐसे जो लोग लंपट हैं, उनके लक्षण हम नहीं कह सकते। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुषों की दृष्टि पूर्व जो कही है उसी का तुम आश्रय करो। हृदय से ध्येय वासना को त्यागो और जीवन मुक्त होकर जगत में विचरो। हृदय की संपूर्ण इच्छाएं त्याग के वीतराग और निर्वासनिक हो रहो। बाहर सब आचारवान होकर लोगों में विचरो और सर्व दिशा और अवस्था को भली प्रकार विचार कर उनमें जो अतुच्छ पद हैं उसका आश्रय करो, पर भीतर सब पदार्थों से नीरस और बाहर इच्छा के सम्मुख हो। भीतर शीतल रहो और बाहर तपायमान हो। बाहर से सब कार्यों का आरंभ करो और हृदय से सब आरंभ से विवर्जित हो रहो। हे राम जी, अब तुम ज्ञानवान हुए हो और सब पदार्थों की भावना का तुम्हें अभाव हुआ है। जैसे इच्छा हो तैसे विचरो। जब इंद्रियों का इष्ट पदार्थ हो आवे तब कृत्रिम हर्षवान होना और दुख आय प्राप्त हो तब कृत्रिम शोक करना, क्रिया का आरंभ करना और हृदय से सारभूत रहना, अर्थात बाहर क्रिया करो पर भीतर अहंकार से रहित आकाशवत निर्मल रहो। कार्यकलना से रहित होकर जगत में विचरो और आश रूप फांसी से मुक्त होकर इष्ट अनिष्ट से हृदय में सम रहो और बाहर कार्य करते लोगों में विचरो। इस चेतन पुरुष को वास्तव में ना बंध है और ना मोक्ष है। मिथ्या इंद्रजालवत बंध मोक्ष संसार का वर्तना है। सब जगत भ्रांति मात्र है, पर प्रमाद से जगत भासता है।
जैसे तीक्ष्ण धूप से मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही अज्ञान से जगत भासता है। आत्मा अबंध और सर्वव्यापक रूप है, उसे बंद कैसे हो, और जो बंद नहीं तो मुक्त कैसे कहिए। आत्म तत्व के अज्ञान से जगत भासता है और तत्व ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है और रस्सी के जाने से सर्प लीन हो जाता है। हे राम जी, तुम जो ज्ञानवान हुए हो और अपनी सूक्ष्म बुद्धि से निरअहंकार हुए हो, अब आकाश की नाई निर्मल स्थित हो रहो। जो तुम असत्य रूप हो, तो संपूर्ण मित्र भ्रात भी तैसे ही हैं। उनकी ममता को त्याग करो, क्योंकि जो आप ही कुछ ना हुआ तो भावना किसकी करेगा, और जो तुम सत्य रूप हो तो अत्यंत सत्य आत्मा की भावना करके दृश्य जगत की कलना से रहित हो। यह जो अहम मम भोग वासना जगत में है, वह प्रमाद से भासती है, और अहम मम और बांधवों का शुभ कर्म आदि जो जगत जाल भासता है, इनसे आत्मा का कुछ संयोग नहीं। तुम क्यों शोकवान होते हो? तुम आत्म तत्व की भावना करो। तुम्हारा संबंध किसी से नहीं है। यह प्रपंच भ्रम मात्र है। जो निराकार अजन्मा पुरुष हो, उसको पुत्र बांधव दुख सुख का क्रम कैसे हो? तुम स्वतः अजन्मा निराकार निर्विकार हो। तुम्हारा संबंध किसी से नहीं। तुम इनका शोक काहे को करते हो? शोक का स्थान वह होता है जो नाश रूप हो। सो ना तो कोई जन्मता है और ना मरता है, और जो जन्म मरण भी मानिए तो आत्मा उसको सत्ता देने वाला है, जो इस शरीर के आगे और पीछे भी होगा। आगे जो तुम्हारे बड़े बुद्धिमान, सात्विकी और गुणवान अनेक बांधव व्यतीत हुए हैं, उनका शोक क्यों नहीं करते? जैसे वे थे तैसे ही तो ये भी हैं। जो प्रथम थे वे अब भी हैं। तुम शांत रूप हो, इससे मोह को क्यों प्राप्त होते हो? जो सत्य स्वरूप है, उसका ना कोई शत्रु है और न वह नाश होता है। जो तुम ऐसे मानते हो कि मैं अब हूँ, आगे ना होऊंगा, तो भी वृथा शोक क्यों करते हो? तुम्हारा संशय तो नष्ट हुआ है। अपनी प्रकृति में हर्ष शोक से रहित होकर विचरो और संसार के सुख दुख में समभाव रहो। परमात्मा व्यापक रूप सर्वत्र स्थित है और उससे कुछ भिन्न नहीं। तुम आत्मा आनंद आकाशवत स्वच्छ विस्तृत और नित्य शुद्ध प्रकाश रूप हो। जगत के पदार्थों के निमित्त क्यों शरीर सुखाते हो? सर्व पदार्थ जाति में एक आत्मा व्यापक है। जैसे मोती की माला में एक तागा व्यापक होता है, तैसे ही आत्मा अनुसूत है। ज्ञानवानों को सदा ऐसे ही भासता है और अज्ञानियों को ऐसे नहीं भासता। इससे ज्ञानवान होकर तुम सुखी रहो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।